हाय एवरीवन। सब में पहले तो आपको दीपावली की बहुत सारी हार्दिक शुभेच्छाएं। आपके घर में बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस फ्लो करे, बहुत सारी खुशियां आए, हर एक चीज अबंडेंस में आपकी तरफ आ जाए। आपको दीपावली की हार्दिक 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 शुभेच्छा। सो गाइज, मैं हूँ रुमान और आज मैं वीडियोस खास अपने उस सब्सक्राइबर के लिए बना रही हूँ जिन्होंने मुझे पूछा था कि आपका डेली रूटीन क्या है। गाइस, मेरा ऐसा कोई खास डेली रूटीन नहीं है, लेकिन मैंने किया है ना, तो बहुत हर एक चीज को एब्जॉर्वेशन कर करके किया है और मैंने अपने खुद से ही डेली रूटीन फॉलो किया है। तब जाके मुझे रियल में रियलाइज हुआ कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली होता क्या है और हो कैसे रहा है। आपको आज बताना चाहती हूँ कि मेरा डेली रूटीन ये है कि मैं फर्स्टली जब भी सुबह में उठती हूँ तो मेरे सुबह 4:30 बजे का रूटीन होता है। मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, कभी कभी उससे पहले भी उठ जाती हूँ। फिर मेरे जो भी रिचुअल्स होते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स, वो करती हूँ और उसके बाद मैं मेडिटेशन के लिए बैठ जाती हूँ। फिर मेडिटेशन करते वक्त मेडिटेशन में जब भी मैं बैठती हूँ तो मेरा कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं होता कि मुझे 15 मिनट ही करना है, 20 मिनट ही करना है, ऐसे कुछ नहीं होता। जब तक मैं कंसंट्रेशन कर सकती हूँ, जब तक मैं अल्फा स्टेट में रह सकती हूँ, उतनी देर तक मैं अल्फा स्टेट में रहती हूँ, खुद को उतनी देर तक अल्फा स्टेट में रखती हूँ। फिर उसके बाद वक्त मैं अफर्मेशन कुछ करती हूँ, जो मैंने खुद की जो अफर्मेशन है वो मैं अफर्मेशन करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल रखती हूँ, उसमें ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। कभी कभी मुझे जिस दिन मुझे लगता है कि आज नहीं लिखना है, आज कुछ और करना है, तो मैं खुद से ग्रेटिट्यूड वॉक कर लेती हूँ। मतलब मेरे पास जो भी चीजें हैं उन हर एक चीजों के लिए मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलती कि मैं जो भी मेरे पास ऑलरेडी है उनके लिए मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ। और उसके बाद मैं कुछ देर के लिए अपने जो भी एफर्मेशन है, जो मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, उस एफर्मेशन को सुनती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, उस एफर्मेशन को बनाने से पहले मैं खुद कुछ सॉन्ग सिलेक्ट किए हुए थे मैंने, तो उसी को सुनती थी। लेकिन खुद के अफर्मेशन रेडी किए ना, उस वक्त से मैं खुद के अफर्मेशन ही रिकॉर्डेड है उसे सुनती हूँ और फिर उसके बाद अपना दिन का जो भी रूटीन होता है वो कंटिन्यू स्टार्ट ही हो जाता है। फिर उसके बाद मैं अपने पूरा दिन इतना तो ख्याल रखती हूँ कि मैं अलाइनमेंट में रहूं, मैं हाई वाइब्रेशन में रहूं, मैं किससे कंप्लेंट ना करूं। मैं हर एक फीलिंग्स को जांचते रहती हूँ और पूरे दिन अपने लिए जो भी अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं उनको मैं क्रिएटिविटी कर सकती हूँ, वो क्रिएटिविटी में करती हूँ, बिकॉज मेरे माइंड को मैं कहीं इंगेज करना चाहती हूँ। कभी मैं बुक्स भी रीड करती हूँ, मेरे पास कुछ बुक्स भी हैं जो मैं रीड करती हूँ। उसमें सब में पहले आती है कि थिंक एंड ग्रो रिच वाली बुक्स, पॉजिटिव थिंकिंग वाली बुक्स, सबकॉन्शियस वाली बुक्स। और मेरे कुछ और एक चीज सीखी है कि आपके दिल में अगर कोई आपको पूरे दिन भर में अगर कोई आपको टाउंट कर रहा है या फिर डिसग्रेड डिसरिस्पेक्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा है, दिल उसके उसी वक्त आप उसका रिप्लाई कर दो। हाँ, आप ये सोच रहे होगा ये ऐसे कैसे बोल रहे हो, लेकिन हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं फ्रेंड। इसकी वजह से आपको अगर कोई सामने से टॉलरेंट कर रहा है तो जवाब दे दो। और उसके बाद कभी मत सोचना कि उसने मुझे ऐसे बोला। उसके बाद उससे उससे उसके बाद ऐसे कभी मत सोचना कि उसने मुझे ऐसे बोला। उसके बाद उसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा ही रखो, ज्यादा मत सोचो, उस चीजों को बोल के छोड़ दो। मतलब आपके दिल में भी वो चीज नहीं रहेगी कि उसने मुझे ऐसे बोला, और उसके बाद ये भी नहीं रहेगा कि मैंने रिप्लाई नहीं किया, इसका आपको गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आएगा। तो बोल के छोड़ दो। अगर अगर वो सच्चा होगा, आपका फ्रेंड होगा या आपकी कोई फैमिली मेंबर्स होंगे और आपसे प्यार करते होंगे, आपकी भलाई के लिए कुछ सुन कहते होंगे, तो आपके लिए रुकेंगे, आपके इमोशन को स्टेबल होने का इंतजार करेंगे। अगर वो आपके रिलेटिव नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं, बेस्ट फ्रेंड नहीं, आपसे उनका आप उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है ना, तो सीधा चले जाएंगे। और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑफ हम अपने लाइफ में डिक्लटर करते हैं। जब हम खुद में आने लगते हैं, जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं ना, तो सब में पहले हमें डिक्लटर करने की बहुत जरूरत होती है। बिकॉज हमें अगर डिक्लटर नहीं करेंगे तो हमारी एनर्जी इधर इधर उधर भटकती रहेगी और फिर फोकस नहीं होगा और मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। ये तो समझ में आया पूरे दिन क्या करना है, सुबह से लेकर दिन भर। और फिर रात में जब होता है ना,
तो मैं ऐसे भी करती हूँ कि मैं रात में अपने जो भी लिमिटेशंस वगैरह थे, या फिर मुझे कोई भी गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेशन आया, जो भी निगेटिविटी आई, तो मैं उसको एक पेज पे लिखती हूँ। हर रोज नहीं करती मैं, जब भी मुझे बहुत ज्यादा हेवीनेस फील होता है तभी मैं उसको पूरे पेज पे लिखती हूँ, पूरे पूरा जो दिन भर में आया है। या फिर मैं ऐसे भी करती हूँ कि दिन भर में मुझे जब भी ऐसा लगता है तो मैं उसी वक्त लिख लेती हूँ, या फिर शाम के वक्त में मैं उसे लिख लेती हूँ पूरा पूरे दिन का, और फिर उसको बर्न कर देती हूँ उस पेज को, उस जला देती हूँ उस पेज को। और फिर ऐसे सोचती हूँ कि वो लाइफ में से वो जो भी निगेटिविटी वो थी चली गई, और मेरा पूरा दिन आज का पॉजिटिव ही रहा, और मैं ज्यादा नहीं सोचती इस चीजों के बारे में, और छोड़ देती हूँ उसी वही उसी उसी वक्त उसी उसे अपने इमोशन से उसे दूर भेज देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, रात में फर्स्टली मैं वापस ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ अगर मेरा दिल है तो, नहीं तो मैं अपने आप से खुद से ग्रेटिट्यूड वॉक करती हूँ, या फिर किसी भी जगह बैठ के मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ, कहीं पर भी जाके। और हाँ, और एक बात बतानी रह गई कि मैं दिन भर जो भी चीजों को इस्तेमाल करती हूँ, देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, जो भी मेरे 5 सेंस से रिलेटेड चीजें मेरे सामने आती है, उन हर एक चीज को मैं दिन भर में सिर्फ थैंक यू बोलती रहती हूँ दिन भर में। और जो शाम में जो मेरा रूटीन्स है, उसमें मैं पहले तो अपने आप से ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करती हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करती हूँ। सोने से मेरे सोने का टाइमिंग 10 से 11 के बीच मेरा सोने का टाइमिंग है, तो इस बीच में मैं इससे पहले 1 घंटा मैं ग्रेटिट्यूड वॉक कर लेती हूँ, या फिर ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ, या फिर ऐसे ही ग्रेटिट्यूड देती हूँ। जो भी मेरी चीजें, जो भी मुझे याद आता है, कितनी भी देर क्यों ना लगे, मैं उसको देती हूँ बिना थके, बिना किसी चीज को कोई सोचे समझे मुझे इससे कुछ रिटर्न्स मिलेगा, ये कभी मैं नहीं सोचती। बस ग्रेटिट्यूड देती जाती हूँ। फिर मेरे दिल कहता है तब तक मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ। उसके बाद मैं मेडिटेशन, सोने से पहले ठीक जब भी मैं बेड पे जाती हूँ अपने, उसी बेड पे बैठ के अंधेरे में ही मेडिटेशन करती हूँ, और फिर वहीं पर सो जाती हूँ। ये तो मेरा पूरा दिन का रूटीन है, और मैं ऐसे ही 21 डेज तक कंप्लीट कर चुकी हूँ अभी तक। और मैं कंटिन्यू, मेरा ऐसा ही रूटीन चलता है। और आप 21 डेज तक इस रिचुअल्स को करने लगते हैं तो आपका ग्रैमलिन माइंड बहुत एक्टिवेट हो जाता है। वो फर्स्ट तो आपको आपकी फैमिली से निगेटिव करेगा, आप फ्रेंड से निगेटिव करेगा, मतलब आप खुद बीमार भी पड़ जाओगे। लेकिन अगर फिर भी आप कंटिन्यू करते रहोगे, चलते रहोगे अपने रास्ते पे, तो एक दिन यही माइंड आपके कंट्रोल में आ जाता है। था मेरा 21 डेज का डेली रूटीन, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, और मेरे स्टूडेंट हैं वो भी सेम ही फॉलो करते हैं, बल्कि इसमें कुछ चीजें उनके सिचुएशन के हिसाब से ऐड होती जाती है। और दूसरी बात ये कि आपको अगर इस सच में चालू करना है 21 डेज का डेली रूटीन, तो आप पहले फोकस हो जाओ, और कोई डेट फिक्स मत करो, मतलब 1 तारीख से, 2 तारीख से, 3 तारीख से, वॉट एवर जो भी हो, डेट फिक्स मत करना। जहां जिस वक्त लगे कि हमें स्टार्ट करना है उसी वक्त कर लेना। और सेम ही है, ये बेसिक है, मैं हर एक को यही समझाती हूँ कि यही बेसिक है, इसी से स्टार्ट करो। तो गाइज ये आपके लिए बहुत ही, गाइज ये था मेरा डेली रूटीन आप सबके लिए, और मेरे उस खास सब्सक्राइबर के लिए भी जिन्होंने मुझे मैसेज किया था डेली रूटीन के रिलेटेड। सो गाइज आप इसे फॉलो कीजिए, और अपने लाइफ में हो रहे मिरेकल्स को मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करके जाइए। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।